लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री लगातार गंभीर हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की। अधिकारी इसमें मौजूद थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश भर के पुलिस अफसर वर्चुअली इस बैठक में जुड़े। अवैध मदरसों और कट्टरता को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए। कहा कि अवैध मदरसे और संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका रिव्यू किया जाए। कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। भ्रामक खबरें और कट्टरवाद बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों की पहचान की जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सीएम ने अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब ना बिके इसको लेकर कार्रवाई करने के लिए भी कहा और ऐसी जगहों को ध्वस्त करने के लिए कहा। साइबर अपराध पर एक्शन लिया जाए। सीएम ने नक्सल के खिलाफ बालाघाट में हुई कार्रवाई की तारीफ की। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस की पीठ थपथपाई। अवैध गतिविधियां संचालित है तो उन पर नजर रखने का बोला हुआ है। अहाते बंद कर दिए हैं तो बंद मतलब बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कहीं चल रहे हो। सोशल मीडिया के बारे में भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर अशांति पैदा न कर दे, इस पर तीखी नजर होना चाहिए। माफिया मध्य प्रदेश में कोई भी संगठित अपराध मध्य प्रदेश शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास में आज अपराध कुछ समीक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। सुबह 9:30 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जो प्रदेश के जो स्तरीय जो अधिकारी हैं वो लोग इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा सभी जिलों के एसपी और कमिश्नर्स को जो आईजी हैं उनको जोड़ा गया था और उसमें ये रिव्यू किया गया कि आखिर किस जिले में क्या स्थिति है। सबसे अधिक अगर बात कही जाए तो सबसे अधिक बात जो है वो नशे को लेकर हुई, जिस तरीके से अहाते बंद किए गए और ऐसे में अब शिवराज जी ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अवैध शराब की या जो अहाते हैं वो संचालित नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा बालाघाट में किया जा रहा है उस सब को लेकर समीक्षा की गई और आने वाले समय में किस तरह की गतिविधियां रखनी है, क्योंकि ये देखने में आया है कि कुछ जानकारियां जो भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रदेश की स्थिति जो है आबो हवा है वो खराब करने का काम जो है वह असामाजिक तत्व करते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि साइबर जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं, ताकि किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी पर किसी भी तरह के कोई दिक्कत जो है वो मध्य प्रदेश में ना हो। तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं उस सब को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय ये भी था कि जिस तरीके से जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कुछ अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए कि ऐसे मदरसों का रिव्यू कराया जाएगा और यदि कहीं इस तरह के कट्टरता का पाठ पढ़ाने का की अगर जानकारी मिलती है या साक्ष्य मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है इसकी जो छवि खराब करने की कोशिश करने वाले सफल ना हो पाएं। जी, एक चीज़ और शैलेंद्र, बुरहानपुर का मामला जो है वो काफ़ी गंभीर था और हमने देखा कि पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया गया और उसके बाद पुलिस जागी और पुलिस ने अवैध रूप से जो अतिक्रमण थे उस पर एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी, बहुत बड़ी कार्रवाई करी। लेकिन सवाल यह भी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ कैसे गए थे और कैसे लोगों ने अपना यहाँ पर कब्जा जमा लिया था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो एक वन माफिया था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके साथ ही लगभग 50 से अधिक संख्या में वो लोग बुरहानपुर के थाने पहुंचे थे और वहां पर न केवल थाने पहुंचे बल्कि पुलिस पार्टी ने थाने पर पथराव भी किया और आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास भी किया था। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय था। ये माना जाए कि ये पुलिस की एक बड़ी चूक से कही जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यदि माफिया को छुड़ाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो हथियारों से लैस होते हैं और उन पर उनको भनक जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाती, तो ऐसे में एक बड़ी जो लापरवाही जो पुलिस की कही जा सकती है। लेकिन अब उससे सबक लेते हुए साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह के किसी अपराधी को वो हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तारी की जाती है तो उस समय पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहेगी, क्योंकि ये अक्सर ये देखने में आता है कि चाहे चंबल में रेत माफियाओं की अगर बात करते हैं तो कई बार जब रेत का ट्रैक्टर पकड़ कर लाया जाता है तो रेत माफिया पुलिस वालों से छुड़ा कर ले आते हैं। तो ऐसे में बहुत पुलिस को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हालांकि
बुरहानपुर के मामले में जिस तरीके से देखने में आया कि जब आरोपियों की शिनाख्त होगी तो उसके बाद उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया। लेकिन ज़रूरी है कि घटना के पहले अगर पुलिस अलर्ट रहेगी तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। इस तरह के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस पूरी बैठक में दिए गए हैं। जी, अहाते बंद कर दिए गए शैलेंद्र, और अहाते बंद कर दिए गए तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को बाहर से शराब बेचने तक की कोशिश वो करते हुए नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी कड़े निर्देश दिए हैं, क्या कहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के पास संचालित होने वाले अहाते जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। ऐसे में 2 शंकाएं जो सबसे अधिक पैदा हुई कि एक तो ये कि अवैध शराब की बिक्री बढ़ सकती है, दूसरा ये कि जो लोग घर शराब नहीं पी सकते हैं वो खुले में बैठकर शराब कहीं पी सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर नज़र बनाए रखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि अहातों को बंद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो लोगों को जो शराबबंदी की तरफ आगे लेकर जाना है, ताकि जब लोग जो अहाते में शराब पिएंगे नहीं, घर पर लोग उनको, यानी जो परिवार के लोग हैं वो पीने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं जो शराब पीने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित होंगे। लेकिन ये भी देखने में आ रहा था कि शराब के अहाते में शराब पीने के बाद जो लोग हैं वो बाहर निकलते थे, कुछ आपराधिक तत्व के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपराध को घटित करते थे। तो ऐसे में अपराधों में कमी आए, उसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। और जिस तरीके से चाहे छेड़खानी की बात करूं या चेन स्नैचिंग की बात करूं, इस तरह की जो वारदातें होती हैं उस पर लगाम लगे, उसके लिए सरकार का ये निर्देश है। तो ऐसे में अब सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश में अहाते जो बंद कर दिए गए हैं, ये पता किया जाए कि कहीं अवैध तौर पर कहीं अहाते तो नहीं चल रहे या फिर कोई ऐसे अड्डे तो नहीं बन गए हैं शराब की दुकान के। बिल्कुल, ऐसे अड्डे तो शराब की दुकान के नहीं बन गए। वैसे भी चुनावी साल है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त सरकार चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। ऑनलाइन